हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि भक्ति किसका करना चाहिए, भजन साधन किसका करना चाहिए, कौन बड़ा है, कौन है तीनों लोगों की स्वामी। तो इसके ऊपर एक कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। एक समय की बात है, गंगा तट पे हजारों हजारों लाखों लाखों साधु संत लोग, ये संसारिक लोग तो कंफ्यूज है ही है, साधु संत लोग भी कंफ्यूज थे कि भाई इतना देवी देवता है, तीन तीनों तीर देवी है, तीर तीर देव है, और कितना देवी देवता है। हम अगर भजन साधन करेंगे, यज्ञ करेंगे तो उसका फल किसको देंगे, कौन इसका अधिकार है। ब्रह्मा है, शिव है, विष्णु है, इंद्र है, चंद्र है, लक्ष्मी है, काली है, कौन है। तो परीक्षा लेने के लिए सोचा, बोला सभी से बड़ा तो तीर देव है, तीर देव का ही परीक्षा लेना चाहिए। तो परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा लेके फिर फाइनल करेंगे, जो भगवान होगा उन्हीं को हम लोग यज्ञ का फल देंगे, उन्हीं का पूजा करेंगे, वही भगवान है। लेकिन सब ऋषि बोल रहे हैं भाई हम लोग परीक्षा तो लेंगे पर कैसे, और कौन लेगा, वैकुंठ जाएगा, कौन भगवान नारायण से परीक्षा लेगा, कौन कैलाश जाएगा शिव जी से परीक्षा लेगा, कौन ब्रह्मलोक जाएगा ब्रह्मा जी से परीक्षा लेगा। तो कुछ ब्रह्मा जी के भक्त शिष्य थे, उन्होंने बोला नहीं ब्रह्मा जी भगवान है, उसको पूजा करना है, उसको यज्ञ का फल देना चाहिए। कुछ बोला नहीं नहीं, शिव जी का भक्त है, शिव जी भगवान है, शिव जी का पूजा पाठ करना चाहिए, उसी को यज्ञ का फल देना चाहिए। कुछ बोला नहीं, हरि नारायण सबसे बड़ा है, वो भगवान है, उसी को यज्ञ का फल देना चाहिए, उसी को भगवान मानना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो बोला ऐसे विवाद करके झगड़ा करके कोई फायदा नहीं, एक परीक्षा लेते हैं। मतलब ठीक है, तीन का परीक्षा लेंगे, जो बड़ा होगा उस वही भगवान है, उसी को पूजा पाठ किया जाएगा, यज्ञ में उसी को बैठाया जाएगा, उसी को फल दिया जाएगा यज्ञ का। पर परीक्षा लेंगे तो लेंगे कैसे, कौन लेगा। तो किसी ने बोला एक काम करते हैं, भृगु ऋषि को बुलाए। भृगु ऋषि वहीं पे था। बोला महाराज आप ब्रह्मा का बेटा हो, विष्णु का पोता हो, शिव जी का भाई हो, एक अतर आप ही हो जो परीक्षा ले सकते हो। सब ऋषि को मिनट, सब लोग ऋषियों ने मिनती करने लगे, तो उन्होंने सबका मिनती को ठुकराया नहीं, स्वीकार किया, और तीर देव का परीक्षा लेने के लिए चल दिए। अब ध्यान से सुनना, भगवान कौन है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा लोग गए, और ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे, कुछ देवता लोग ब्रह्मा जी को श्लोक सुना रहे थे, ब्रह्मा जी के ऊपर ब्रह्मा जी की महिमा सुना रहे थे। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न होकर सुन रहा था। सब देवता लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, इंद्र सूर्य चंद्र। तो उन्होंने उनको लगा भाई आप तो मैं भगवान हूँ, ऐसे भाव में खड़ा है। और इधर कब से आया हुआ भृगु ऋषि आए, आके कब से खड़ा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा भाई ये कैसा नालायक बेटा है, मैं ब्रह्मा जी हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, आके प्रणाम तो कर, इतना भी संस्कार नहीं है तेरे अंदर है। जिसका माँ ज्ञान की देवी सरस्वती मैया है, जिनका बाप ब्रह्मा जी है, प्रणाम तो करना नहीं सीखा, इतना भी नॉलेज ज्ञान नहीं है, हैं। पहले तो थोड़ी देर ब्रह्मा जी खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं, खामोश रहा। बाद में एक बार में भड़क गए, और ऋषि भृगु ऋषि को कहने लगे कि मूर्ख अज्ञानी, तुझे इतना भी पता नहीं कि जब ब्रह्मा जी के सामने खड़ा हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए, पिता के सामने खड़ा हो तो प्रणाम करना चाहिए, है आदर सम्मान करना चाहिए। तो तुझे इतना भी वो नहीं है। तो बहुत क्रोधित होने लगे। तो ऋषि, जो भृगु ऋषि थे, उन्होंने तय कर दिया कि मैं तो आया था पिताश्री इस उम्मीद पे कि आप भगवान लिख लेंगे, पर आप तो मान सम्मान के लालायित हो, उसी की चाह है आपके अंदर, आपका क्रोध के अधीन हो, मान सम्मान के अधीन हो, हमारा नाम प्रतिष्ठा की, आप भगवान नहीं हो सकते। इतनी सी बात पे जो क्रोधित हो जाए तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। फिर उन्होंने, ऋषि दुर्वासा ने, वो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को फेल कर दिया, बोला ब्रह्मा जी भगवान नहीं है, ये तीनों लोगों को बता दिया। सभी देवी देवता देख रहे थे। फिर क्या हुआ, शिव जी के कैलाश में चले गए भृगु ऋषि, और वहाँ जाके देखा शिव जी पार्वती मैया पासा खेल रहे हैं। पहले तो नंदी जाने नहीं दे रहे थे, फिर नंदी को बहुत समझाने पर नंदी जाने दिए, और जैसे गए शिव जी पासा खेल रहे हैं। ये कैसे भगवान हो सकते हैं? ये संसार का कोई चिंता ना, कोई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पासा खेल रहे हैं, हाँ?
और क्या कर रहे हैं महाराज, पसा तो खिल रहे हैं, वो तो ठीक था, पार्वती को गोद में बैठा के रखा है। कौन? शिव जी। ये दृश्य देख के भृगु ऋषि को बड़ा क्रोध आया। तो शिव जी ने देखा भाई मेरा भाई आया है। शिव जी बोला आओ भैया गले लगाओ। बोला रुक रुक वहीं पे रुक है। ना नहाता है ना धोता है, मरा हुआ लोगों का भस्म लगाता है, हाँ, कपड़ा पहनता नहीं, बाघ का छाल पहन के घूमता है, गले में सांप लटका के घूम रहा है, मरा हुआ लोगों का मुंड लेके घूम रहे हैं। तू मुझे मत छू, मैं नहाया धोया और जोनियों किया हुआ एक संत हूँ, साधु हूँ। ऐसे जब करने लगे तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया। भाई पत्नी के सामने अपमान कर रहा है इतना, शिव जी का गणों के सामने अपमान कर रहा है। पहले तो शिव जी ने बोला नंदी इसको आने क्यों दिया तूने अंदर। बोला क्या करे महाराज, आपका भाई है, कैसे रुक सकते हैं। तो फिर शिव जी ने बोला कि देखो भृगु ऋषि, तुम चुपचाप यहाँ से चला जाओ, नहीं तो मेरे क्रोध बढ़ जाएगा तो मेरे तीसरा नेत्र खुलेगा, मैं तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा, तुम चला जाओ यहाँ से। तो भृगु ऋषि क्रोधित हो गए शिव जी। तो फिर भृगु ऋषि ने कहा प्यार से कि हे शिव जी, मैं तो परीक्षा लेने आया था कि भगवान आखिर कौन है, ईश्वर कौन है, और आप तो फेल हो गए क्योंकि आपके अंदर भी वही ब्रह्मा जी से ही अवगुण है। एक दो बातें कहा नहीं कि आप क्रोधित हो गए, तांडव करने लगे, त्रिशूल ढूंढने लगे, हैं, तीसरा नृत्य खोने लगे। ये कैसे भगवान है? ऐसे भगवान होगा तो दुनिया तो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी भगवान नहीं हो, आपको भी यज्ञ का फल फल पाने का अधिकार नहीं हो, आप परमेश्वर नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर तो वो होता है जो सब कुछ लौटा देता है, सब कुछ माया के अधीन नहीं होता है, और आप तो माया के अधीन हो। आपको दो बात बोला नहीं कि आप क्रोधित हो गए, हाँ, ऐसा भगवान नहीं होता है, भगवान जैसा गुण नहीं है शिव जी आपके अंदर। फिर ऐसा बोल के भृगु ऋषि शिव जी के कैलाश से भी वापस आ गए। कहाँ आ गए? बैकुंठ। और बैकुंठ धाम जब आए, समस्त देवता देख रहे थे क्या सुंदर लीला, भगवान विष्णु सोया हुआ है। भृगु ऋषि आए दरबार में, चिल्लाने लगे हे विष्णु हे नारायण उठ, क्या भगवान बनेगा, क्या ईश्वर बनेगा, हाँ, सारा संसार त्राहिमाम कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हाँ, और ये आँख बन के सोया हुआ है, ये कैसे भगवान है। उठ विष्णु, एक संत आया है तुम्हारा द्वार में, तुम्हें इतना भी आदर सत्कार करना नहीं आता। तो पुकारने पर जब सुना नहीं भगवान विष्णु, तो उनको बड़ा क्रोध आया इस भृगु को। उन्होंने महाराज बड़ा क्रोध में आके जाके सीधा भगवान विष्णु की छाती पे लात मारे, और ऐसे लात मारे महाराज भगवान विष्णु का निंद्रा टूट गया। और उन्होंने लात मारा, कहा भगवान के हृदय में कौन, लक्ष्मी माता वास करते हैं, उसी जगह पे लात मारा। शेषनाग एक बाहर में कोड़ दिया, भगवान खाली 1 सेकंड के लिए खाली संकेत दे दो, इसको मैं अभी जला के भस्म कर देता हूँ, अभी इसको जमलोक पहुँचा देता हूँ। भगवान विष्णु ने पहले शेषनाग को शांत कराया, इधर लक्ष्मी की तरफ देखा, लक्ष्मी भी काली का रूप ले रहा है ऐसा लग रहा है, क्रोध में, प्रचंड क्रोध में। पर भगवान ने लक्ष्मी माता को भी शांत कराया। सर्वप्रथम ऋषि भृगु ऋषि को चरण पकड़ा, चरण पकड़ के बोल रहा है हे भृगु ऋषि, आप में महान ऋषि हो, ब्रह्मापुत्र हो, आप मेरे दरबार पे आए और मुझसे ये क्या भूल हुआ, अपराध हुआ। मुझे तो आपको चंदन तिलक करना चाहिए था, आपको गले में फूल माला पहनाना चाहिए था, आपका आदर सत्कार करना चाहिए था, आसन देना चाहिए था, और मैं ये सब सत्कार आपका नहीं कर पाया, मुझे क्षमा करो। और एक बात, मेरा तुम्हारा चरण को कोई दिक्कत कष्ट तो पीड़ा तो नहीं हो रहा है तुम्हारा चरण में, क्योंकि तुमने जहाँ लात मारा, ये मेरा हृदय जो है, ये मेरा शरीर जो है, ये बड़ा कठोर है, वज्र के समान। तुम्हारा चरण यहाँ टकराया है, यहाँ कहीं चोट तो नहीं लगा, कहीं अंगुली में चोट तो नहीं लगा। तो ऐसा करके भगवान भृगु ऋषि का चरण दबा रहा है। और ये दृश्य देख के तीनों लोग धन्य धन्य हो गए, प्रमाण कर दिया तीनों लोगों को कि वही भगवान है, उस वही पूजनीय यज्ञ है। तो देवता लोग वार्तालाप कर रहे थे, इंद्र सूर्य चंद्र सब, कि भैया ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करने पर क्रोधित हो गए,
शिव जी को खाली बोला तो नहाता धोता नहीं है, मुझसे गले मिल मत मिल, इसी बात पे क्रोधित हो गए और भगवान को तो सीधा जाके छाती पे ही लात मार दिया। फिर भी भगवान कितना निर्मल, कितना दयामय, करुणामय है, ये ईश्वर है। छत्तीसगढ़ी देवी देवता इस बात को मानते हैं, जानते हैं, सब उन्हीं के भजन करते हैं। वैष्णो देवी माता भगवान हरि को पाना चाहता है, हनुमान जी हरि का गुणगान करते हैं, शिव जी पास मुख लेकर उसी का नाम करते हैं, ब्रह्मा जी हरि का ही नाम जाप करते हैं। समस्त देवी देवता उन्हीं के अधीन है। मेन जड़ है पेड़ का, तो वो कृष्ण है, हरि है। तो ऐसे यही केस अगर शिव जी ब्रह्मा जी के साथ करता तो भृगु ऋषि का तो टिकट कट चुका था जमलोक का। लेकिन ये तो नारायण है भाई, ये तो क्षमा का सागर, दया का सागर है। तो ऋषि भृगु ने उसी समय ऐलान कराया कि हे भगवान, मैं तो परीक्षा लेने आया था और छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो गए, तो वो कैसा भगवान है, वो कैसा ईश्वर है, ऐसे तो संसार नष्ट हो जाएगा। ये तो जो संसारिक लोग होता है उसका कार्य है, दो छोटी सी बातों में झगड़ा करना, चीखना, क्रोधित हो जाना, ये तो भगवान का काम नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान है, जैसे आप हो। फिर हरि भृगु ऋषि ने पूरा तीनों लोगों में ऐलान कराया कि जितना यज्ञ करना है, पूजा पाठ करना है, जो भी करना है, भगवान नारायण का करो, हरि का करो। और वही जग एकमात्र भगवान है, अखिल कटी ब्रह्मांड के नायक, उन्हीं को आप यज्ञ का फल दो, जो चाहिए उनसे मांगो, सब कुछ वो दे सकता है। ऐसे करके भृगु ऋषि ने ऐलान करा दिया और समस्त देवी देवता ये बात जान गए, तीनों लोग जान गए। और महाराज माता लक्ष्मी को सब कुछ ठीक था, लेकिन माता लक्ष्मी क्रोध शांत नहीं थे। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनका पति को लात मारा और उसी जगह मारा जहाँ भगवान के हृदय में लक्ष्मी माता वास करते हैं। तो लक्ष्मी माता क्रोधित हो गए, बोला भगवान आप इनको दंड दीजिए, नहीं तो मैं इसे दंड दूंगा। बोला नहीं देवी, ये तो परीक्षा लेने आया था, ये तो संत है, साधु, इसको कैसे दंड देना है, ब्राह्मण है ये, ऐसा बोले। बोला नहीं, इन्होंने आपको लात मारा है, मेरा पति का अपमान किया है। पत्नी के सामने कोई पति का अपमान करे, ऐसा पत्नी सती नहीं कहलाता। इसको बड़ा क्रोधित हो गई लक्ष्मी माता। उन्होंने क्या क्या महाराज, भृगु ऋषि को श्राप दिए, हे ऋषि, तुम्हें परीक्षा लेना था तो और बहुत सारा तरीका था, तुमने मेरे पति को लात मारा उनके छाती में, उसी जगह में जहाँ मैं वास करता हूँ, तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि सदा सदा के लिए तुम ही नहीं, जितना भी ब्राह्मण है वो निर्दयी रहेगा, उसके पास धन दौलत बहुत कम रहेगा, नाम का, मैं रहूँगा ही नहीं उनके पास। माता लक्ष्मी ने श्राप दिए, तुम लोग सारा जीवन पूजा पाठ करो, जो भी करो, पर तुम लोग गरीब रहोगे और भिक्षा करोगे। ऐसा करके माता लक्ष्मी ने श्राप दिया भृगु ऋषि को। और भृगु ऋषि ने कहा, माँ, मैंने परीक्षा लेते समय भूल कर दिया, अगर यही आपने सिर्फ श्राप दिए, अगर यही भूल में ब्रह्मा और शिव जी के पास किया होता तो मैं तो सीधा जमलोक चला जाता। पर मैंने ऋषियों के मिनती पर परीक्षा लिया और ये फाइनल कराया कि आपका पति परमेश्वर है, भगवान है, इसी की भजन पूजा पाठ करना चाहिए। ऐसा करके भृगु ऋषि ने श्राप को स्वीकार किया और वहाँ से नीचे आए गंगा तट पे, जहाँ हजारों संत लोग थे। बोला करो यज्ञ, बोला किसके नाम का, बोला फाइनल है, भगवान विष्णु का नाम का करो, जो भी यज्ञ कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब करो, भगवान विष्णु को सौंपो, भगवान नारायण को सौंपो, क्योंकि वही भगवान है, एकमात्र हरि है। तो ऐसे करके उन्होंने प्रमाण कराया कि इस जगत में अगर कोई भगवान है, ईश्वर है, सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो वो सिर्फ नारायण है। क्योंकि हमने शास्त्रों में देखते हैं, कभी कोई भी देवता परेशानी में पड़ जाए तो ब्रह्मा जी के पास जाता है, ब्रह्मा जी सबको लेके शिव जी के पास जाता है, शिव जी सबको लेके फिर विष्णु के पास आते हैं। जितना भी राक्षसों का वध किया, जितना भी संकट को हरा, यही लीला चलता है। सब अंत में वैकुंठ जाके भगवान से विनती करता है, फिर भगवान वध करते हैं, जैसे रावण हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, और भी दिव्य राक्षसों को मारने का। ब्रह्मा जी खुद स्वयं संकट में पड़ता है तो शिव जी किसके पास जाता है, नारायण के पास जाता है। शिव जी खुद संकट में पड़ जाता है, भस्मासुर के संकट में पड़ गए थे और कितने बार संकट में पड़े, किसके पास जाता है, विष्णु के पास जाता है। मतलब सारा संसार का जो दुख पीड़ा कष्ट है, सबको हरण करने वाला अखिल कटी ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु है, उन्हीं की पूजा करना चाहिए, वही भगवान है। जय श्रीमन नारायण।